जिनको आईटी में घुसना है, जिनको शुरुआत करनी है आईटी में पैकेज बहुत अच्छा मिलता है। मेरे यहाँ पे पर्सनल कांटेक्ट हैं तो मैं आप लोग की हेल्प कर सकती हूँ। तो रिज्यूम ज्यादा लेंदी मत बनाना, फ्रेशर्स के लिए 1 पेज रिज्यूम काफी होता है। सो कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एक बहुत बड़ी मास हायरिंग अपडेट, और इस बार हायरिंग निकल कर आई है कॉग्निजेंट की तरफ से सर्विस डेस्क रोल के लिए। अगर आप अपने किसी भी फील्ड से 3 ईयर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, जो 3 साल की ग्रेजुएशन होती है, अगर आपने वो कंप्लीट कर रखी है, चाहे कोई सी भी फील्ड में करी हो, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए काफी अच्छी रहने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है इस जॉब के लिए, सैलरी कितनी देने वाले हैं ये लोग, वर्क प्रोफाइल क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है यहाँ पे, और अप्लाई कैसे करना है, सब कुछ डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे अवेलेबल करने वाली हूँ। सो हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी गौरी नेगी टॉक्स में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको रेगुलर जेन्युइन जॉब अपडेट मिलती है जो एक्चुअल में हायरिंग करती है कंपनी, सिर्फ उन्हीं के बारे में, हर कंपनी के बारे में नहीं बनाती मैं, ठीक है। जिसपे मुझे ट्रस्ट है, जो मेरी खुद की पर्सनल कंपनीज होती हैं, जहां मुझे लगता है कि मैं आपको रेफर कर सकती हूँ, मैं उन्हीं कंपनी के बारे में ज्यादातर बनाती हूँ, ठीक है। तो चलिए अब डायरेक्ट चलते हैं ऑफिशियल डिटेल पर। देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं रोल की। तो यहाँ पर जो हायरिंग हो रही है वो है डिजिटल वर्कप्लेस प्रैक्टिस सर्विस डेस्क रोल के लिए। ये जो बेसिकली जो मैं प्रोफाइल बता रही हूँ आपको, ये क्या रहने वाला है, देखो मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। एक आईटी सपोर्ट रिलेटेड रोल है, जहां पर आपको क्लाइंट के टेक्निकल इशू रिजॉल्व करने होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है जब आप लोग इसके लिए अप्लाई करोगे। देखो, अगर आपने बीकॉम, बीबीए, बीए, बीएससी, बीसीए, बीएड या फिर किसी भी स्ट्रीम से 3 ईयर ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो आप लोग के लिए जो ये एलिजिबिलिटी है अवेलेबल है, आप लोग इस पोजीशन के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। 2025 और 2026 बैच वाले स्टूडेंट इस ड्राइव के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 2025 से 2026 वाले स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी किसी फुल टाइम पोस्ट जो है ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन ले लिया है, तो फिर आप इस ड्राइव के लिए एलिजिबल नहीं हो। समझ गए आप। देखो, अब परसेंटेज क्राइटेरिया समझ लेते हैं। इसमें क्या है ना, 10th 12th में और ग्रेजुएशन में मिनिमम आपके 50% मार्क होने चाहिए। इसके साथ कोई एक्टिव बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। अगर किसी सब्जेक्ट में बैक चल रही है तो पहले उसे क्लियर करना होगा, देन आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं जॉब रोल की। यहाँ पे आपकी जो जॉब है उसमें क्या रोल रहने वाला है। देखो, ये एक सर्विस डेस्क प्रोफाइल है, तो यहाँ पर आपको काम रहेगा यूजर की आईटी रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, जैसे कि सॉफ्टवेयर इशू हो गया, सिस्टम इशू हो गया, लॉगिन इशू हो गया, हार्डवेयर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई, या स्मार्ट कार्ड लैपटॉप में जब लगाते हैं या जब आईडी पासवर्ड डालते हैं, जब वो लॉक हो जाता है, तो जितने भी ये बेसिक ट्रबल शूटिंग है ये आपको जो है रिजॉल्व करना है उनका। आप लोग टिकट रेज करोगे, उनको ट्रैक करोगे और रिजॉल्व करोगे। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स इशू होगा तो उसे इंटरनल आईटी टीम्स को एक्सक्लेट करोगे। इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रॉपर नोट्स दिए जाएंगे, आपको अच्छे से समझाया जाएगा हिंदी इंग्लिश दोनों में। एंड फ्रेशर को ट्रेनिंग भी दी जाती है, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें बस आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम कैसे काम करता है, कौन से पार्ट का क्या काम रहता है, ये आपको बेसिकली यहाँ पे कंप्यूटर की नॉलेज रखनी पड़ेगी, छोटी मोटी, क्योंकि फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी निकली गई है। तो अब बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल की। देखो, इस रोल में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपको यूजर्स और क्लाइंट से बात करनी होगी, इसलिए स्पोकन इंग्लिश और कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। बाकी मैंने बताया ट्रेनिंग दी जाएगी। कुछ नोट्स ऐसे होते हैं, कुछ लाइन ऐसी होती है जो रिपीट होती है,
ठीक है। अब सैलरी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक्सपेक्टेड पैकेज जो दिया गया है 3.5 LPA से 4 LPA तक रह सकता है, डिपेंडिंग ऑन रोल, परफॉर्मेंस, योर एजुकेशन, योर इंटरव्यू परफॉर्मेंस, योर कॉन्फिडेंस लेवल एंड योर कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है। इसके अलावा नाइट शिफ्ट अलाउंस, कैब फैसिलिटी, पिकअप एंड ड्रॉप और परफॉर्मेंस रिवॉर्ड जैसी सुविधाएं यहाँ पे मिल सकती है। सबसे मेन होता है पिक एंड ड्रॉप। ठीक है। सो और एक अच्छी बात ये भी है कि इसमें कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं है, मतलब कि 5 साल का बॉन्ड, 10 साल का बॉन्ड, 15 साल का बॉन्ड नहीं भरना है आपको। आपका जब मन करे आप निकल सकते हो, आपको जब मन करे वहां पे रह सकते हो। अब सिलेक्शन प्रोसेस की यहाँ पे बात कर लेते हैं। कॉग्निजेंट में कैसे सिलेक्शन होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, उसके बाद असेसमेंट होगा, उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस होगा जिसमें कम्युनिकेशन, बेसिक टेक्निकल नॉलेज और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे छोटी सी हिंट दे देती हूँ, आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हो, कंप्यूटर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंप्यूटर रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक। ठीक है। सो अगर आप राउंड क्लियर कर लेते हो तो फिर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा और मेरे यहाँ पे पर्सनल कॉन्टेक्ट हैं तो मैं आप लोग की हेल्प कर सकती हूँ। सो अब डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो रिज्यूम, पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ्स होती हैं वो, 10th-12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बाकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने होंगे, जो कि ऑब्वियसली आप मुझसे लिस्ट पूछ सकते हो और मैं चाहे तो आपको कमेंट सेक्शन में भी बता सकती हूँ, कमेंट्स को पिन हाईलाइट करके सबसे पहले में ही। सो रिज्यूम ज्यादा लेंदी मत बनाना, फ्रेशर्स के लिए 1 पेज रिज्यूम काफी होता है। अगर इंटर्नशिप की है तो उसको मेंशन जरूर कर देना, जरूर। ठीक है। सो अब अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है। आपको कॉग्निजेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। आपको सबसे ऊपर ही दिख जाएगा इस रोल का नाम, वहां पे आपको लॉगिन करना है। आपके पास ओटीपी आएगा, नंबर से लॉगिन करना है या जीमेल से लॉगिन करना, आपको ओटीपी आएगा, आपको वो वेरिफिकेशन देना होगा। वहां पे लॉगिन करते टाइम पे आपको ओटीपी डालना है, फिर आपको लॉगिन करना है। उसके बाद रिज्यूम अपलोड करना होगा, आपको मार्कशीट अपलोड करनी होगी अपनी, और एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना होगा। दैट्स इट, और ज्यादा कुछ नहीं करना है। और एक बात मैं आपको और बता देती हूँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस हायरिंग के लिए कोई फीस नहीं लग रही है। अगर कोई पैसे मांगता है तो आपको समझ जाना है कि वह फ्रॉड है, चाहे मैं मांग रही हूँ चाहे कोई भी मांग रहा है। पहले बात तो मैं पैसे वैसे बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो ओवरऑल फ्रेशर और स्पेशली 3 ईयर ग्रेजुएशन के लिए ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप आईटी फील्ड में शुरुआत करना चाहते हो या फिर घुसना चाहते हो तो डेफिनेटली इस ड्राइव के लिए आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए। मैं ऑफिशियल वेबसाइट का जो है लिंक यहाँ पे दिखा दूंगी। सो बाकी अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी फॉर्म भरने में प्रॉब्लम हो रही है, वैसे बहुत ईजी फॉर्म भरने वाला है, बहुत ईजी। ठीक है। इश्यू है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और मेरा कमेंट सेक्शन हमेशा आप लोग के लिए ओपन है, जैसे मेरा दिल ओपन है आप लोगों के लिए। और इंस्टाग्राम में भी हमेशा मैं आप लोगों से कनेक्ट रहती हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, जिनको आईटी में घुसना है, जिनको शुरुआत करनी है आईटी में। आईटी में पैकेज बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है। सो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी जेन्युइन जॉब अपडेट मैं आपके लिए रेगुलर लाती रहती हूँ और आपकी मैं बहुत हेल्प करती हूँ, सच में। ये मैं खुद अपने मुंह से बोल रही हूँ, वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट मैं सच में आप लोग की बहुत हेल्प करती हूँ। ठीक है। सो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर जर्नी। बाय गाइस, लव यू।